अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 1 लेके आई हूँ और ये पार्ट 1 मैंने आज क्लास 11th की जो फिजिकल एजुकेशन की बुक है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की, शारीरिक शिक्षा की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये पार्ट 1 है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का टाइटल है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ और करियर। तो ये चैप्टर का नाम है शारीरिक शिक्षा, जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें उसके करियर्स वगैरह के बारे में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में जानेंगे। इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया। छोटी छोटी वीडियोस होंगी लेकिन 5 पार्ट होंगे और आप आसानी से देख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, छोटी छोटी वीडियो में डिवाइड हो जाएंगे 5 पार्ट। चैप्टर अच्छे से हमारा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही इजी नोट्स होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर भी हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो ये वाला पार्ट है इसमें मैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, मतलब इसकी डेफिनेशन वगैरह और इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। एंड सेकंड पार्ट में हम शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य देखेंगे, इसके उद्देश्य वगैरह के बारे में जानेंगे। एंड थर्ड पार्ट में हम शारीरिक शिक्षा में जो करियर विकल्प है उसके बारे में जानेंगे। और फोर्थ पार्ट में विभिन्न खेल प्रतियोगिता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे। एंड जो लास्ट पार्ट होगा हमारा फिफ्थ पार्ट, उसमें हम खेलो भारतीय कार्यक्रम, खेलो इंडिया प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पेज ओपन हो गया है। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है शारीरिक शिक्षा का अर्थ, इसका जो मीनिंग है, जो फिजिकल एजुकेशन का अर्थ है उसके बारे में देखते हैं, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो शारीरिक शिक्षा जो है, फिजिकल एजुकेशन जो है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है ये। जिसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से क्या करना है? शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो कि उनकी गतिविधियों के परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हूँ उनके योग्य बनाना है। मतलब कि बस आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, आप खुद अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अगर आपको समझ आया बस समझिए, आप रटने की कोशिश मत करिए। देखिए जो फिजिकल एजुकेशन है उसका ये जो है शिक्षा पद्धति का ये एक अभिन्न अंग है। मतलब जिसका उद्देश्य क्या है, जो लोग हैं वो आजकल बहुत बिजी हैं, तो ये इसलिए बनाया है। इसका उद्देश्य यही है कि लोग इसको समझ सकें, पढ़ सकें और अपने ऊपर भी ध्यान लगा सकें। इतनी जो बिजी लाइफ बन गई है उसमें वो अपने आप का भी ख्याल रख सकें। बस नॉर्मली फिजिकल एजुकेशन का यही उद्देश्य है कि जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से, हर किसी रूप से उनको उनका विकास करना जो है, यही फिजिकल एजुकेशन का, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है मेन। अब हम इसकी डेफिनेशन नीचे आते हैं तो हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। शारीरिक शिक्षा की जो परिभाषा है वो यहाँ पर दो टाइप्स की दे रखी है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा शब्द बहुत कठिन एवं विस्तृत आधार वाला है। अगर वास्तव से देखा जाए तो ये फिजिकल एजुकेशन जो है, वर्ड जो है बहुत ही हार्ड एंड विस्तृत, लंबे आधार वाला है। समय के साथ साथ इसके अर्थ में भी बदलाव आया। जब समय आगे बीतता गया तो इसके अर्थ में भी बदलाव आया और इसके अर्थ में निम्न परिभाषाएं स्पष्ट हैं। और तो इसका मीनिंग समझने के लिए डेफिनेशन है ये दो। एक है चार्ल्स से बूचर के अनुसार, एक ये है चार्ल्स से बूचर, इनके अनुसार है, और एक कॉडिसी के अनुसार है। तो आपको सिर्फ एक डेफिनेशन याद करनी है दोनों में से। तो हम सेकंड वाली देख लेते हैं क्योंकि हमें छोटी सी लग रही है। शारीरिक इसको पढ़ते हैं। शारीरिक शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वह शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। इट मीन्स कि जो शारीरिक शिक्षा के डेफिनेशन, तो आप ये समझिए क्या है, अर्थ में तो चेंज भी हो सकता है, आप एग्जाम में चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछिए तो आपको बिल्कुल एज इट इज सेम रटनी पड़ेगी या लिखनी पड़ेगी। शारीरिक जो क्रियाएं हैं, जो शारीरिक हमारी क्रिया, कुछ भी क्रिया होती है उसके केंद्रीय अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन, जैसे हम हाथ पैर हिला रहे हैं और वो हिलाने के, वो हमारी शारीरिक क्रिया तो हो रही है, हमारी फिजिकल तो कुछ हो रहा है वो, तो उसके द्वारा जो भी हमारे इंसानों में जो परिवर्तन आते हैं, जो भी डेवलपमेंट आते हैं, उसी को शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और बस पार्ट 1 में का यही इतना सा टॉपिक था और आई होप आपको समझ आएगा कि फिजिकल एजुकेशन को होता क्या है। इसका उद्देश्य बस यही है कि जो इंसान है उसको जो बिजी लाइफ चल रही है इंसान की, उसको ये इसको पढ़ने के बाद वो अपने ऊपर भी ध्यान दे सके, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे सके। तो चलिए खत्म करते हैं पार्ट 1। पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई होप आपको समझ भी आ गया होगा।
इंशाल्लाह पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।